नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आजकल हम अपनी सीरीज़ चला रहे हैं, अपनी GI सीरीज़, जिसके अंदर हम पेट की, आंत की बीमारी और हाजमे के बारे में बात करते हैं। और जैसे खाना हजम होता है उसी के साथ मोटापा आता है, और अगर हम एक पौष्टिक आहार ना खाएं तो आजकल हम बात कर रहे हैं जो वज़न बढ़ता है इसके ऊपर। इसके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो हमारे बॉडी में यूज़ होता है वो होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। वैसे तो हमारे हाजमे के लिए हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कई एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं जिसमें अपने एंजाइम्स होते हैं, लेकिन कोलिसिस्टोकाइनिन का एक बहुत बड़ा रोल है और इसके बारे में जनरली डिस्कस इतना नहीं किया जाता। इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी समझी कि मैं आप सब लोगों को इसके बारे में बताऊं। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं और हमारे पेट में जूसेस चर्न करके जो मटेरियल, जो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स का, जो फैट्स का, जो एसिडिटी का बनता है, उस सारे को इकट्ठा काइम कहते हैं। ये काइम जब हमारे छोटी आंत में स्टमक से पहुंचता है तो वहाँ पर एक मैसेंजर, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेंजर है। ये कई काम करता है। एक काम तो ये करता है, ये गॉल ब्लैडर को सिकोड़ता है और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट आगे होती है उसको रिलैक्स करता है, जिससे कि जो बाइल इकट्ठा है वो छोटी आंत के अंदर पहुंच जाए। ये पेंक्रियाज को सिग्नल देता है कि तुम अपने पेंक्रियाज जूसेस रिलीज करो। ये मिड गट में, इंटेस्टाइन के मिडल में मोटिलिटी बढ़ा देता है ताकि तुम आगे बढ़ो। ये बड़े इंपॉर्टेंट काम है। और उसके साथ ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है अलग, तो जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये स्टमक को सिग्नल देता है। स्टमक को क्या सिग्नल देता है कि जो खाना पेट में है वो थोड़ी देर और पड़ा रहे ताकि ये पच सके। ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को बढ़ा देता है, जिससे कि संतुष्टि हो जाती है। अगर आपके पेट में खाना भरा हुआ है तो आप और खाना नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप अपने डाइनिंग टेबल से उठते हो लंच के बाद या डिनर के बाद, पहला वर्ड क्या होता है? आई एम फुल, यानी कि आपका पेट भरा लग रहा है। अगर कोलिसिस्टोकाइनिन पूरा रिलीज नहीं हो रहा तो आई एम नॉट फुल नहीं होगा और पेट में जगह रहेगी और आप खाते जाओगे। तो एक संतुष्टि का पहला साइन तो होता है आई एम फुल, आपके पेट में खाना भरा हुआ है और उसका रिलीज स्लो हो गया। इसके करने में कोलिसिस्टोकाइनिन काम करता है। दूसरा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कोलिसिस्टोकाइनिन का रोल हमारे ब्रेन में है। क्या आपको मालूम है कि हमारे ब्रेन और हमारे इंटेस्टाइन में एक बड़ा क्लोज रिलेशन है, जिसके बारे में जनरली मॉडर्न मेडिसिन इतनी बात नहीं करती। जो सेरोटोनिन है, जो डिप्रेशन में बहुत कॉमन, मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होती हैं, उसका मैक्सिमम सिंथेसिस हमारी आंत में होता है। खैर, मैं विषय से भटकना नहीं चाहता। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है हमारे ब्रेन में एक प्रचुर मात्रा में, सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। जहाँ ये क्या काम करता है, ये हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है सैटिस्फाई हो गई, खाना बस करो, पेट भर गया। तो दो तरीके से इसने सैटिस्फाई की, एक तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कम कर दिया और दूसरा ब्रेन को सिग्नल दिया कि दिल भर गया, खाना बस करो। और ये कोलिसिस्टोकाइनिन का रिलीज कम एसिडिटी से बिगड़ जाता है और उससे पेशेंट को जो है, जो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं मोटापे के, क्योंकि उसका पेट भरता नहीं है, वो खाता जाता है। इसलिए अपना जो कुदरत ने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। ये चूरन खाना, ये एसिडिटी कम करने की दवाई खाना आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ देगी और इसी तरीके से फिर आगे आपको कॉन्स्टिपेशन होगी और बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इन सब के लिए सबसे पहले आपको समझना और कन्विंस होना ज़रूरत है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें कितना तथ्य है और आपको कैसे चलना चाहिए। अगर ये होगा तभी आप ये वीडियोस देखेंगे और आगे इंटरेस्ट लेंगे। मैं रियली थैंकफुल हूँ टू दोज पीपल जिन्होंने मेरे वीडियोस को उचित समझा और इनको सब्सक्राइब किया
उसको रेगुलर देखना शुरू किया। अब मेरी फैमिली बन गई है एक किस्म से, 600 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और 3-3.25 महीने ही हुए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मेरे सुनने वाले हैं वो अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि हर कमेंट्स में दूसरे लोगों को पढ़ के सीखने को मिलेगा। जेन्युइन कमेंट्स कि आपको क्या लगता है जो मैं कह रहा हूँ उसमें डेप्थ है कि नहीं। इससे अगर हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो हम सोशली एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आपके तजर्बे से मुझे फ़ायदा होता है, मेरे सुनने वाले और लोगों को फ़ायदा होता है, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस तरीके के अपडेट आपको रेगुलर देता रहूँगा। थैंक यू।